तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फ्रीलांसिंग सीख रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंट्री लेना चाहते हो, तो एक सवाल जो ऑलमोस्ट हर किसी को कंफ्यूज करता है कि गूगल एड से स्टार्ट करें या मेटा एड से, कौन सा बेटर है, किसका स्कोप ज़्यादा है। और यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रियलिटी ये है कि गूगल और मेटा दोनों ही अपने दुनिया के सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और दोनों का ही काम अलग अलग है। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम समझते नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब यूज करना है। तो इसको सिंपल शब्दों में समझो, गूगल एड्स उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी चीज की जरूरत में होते हैं। जब कोई गूगल पर सर्च करता है एसी रिपेयर नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट इन माई एरिया, इंटीरियर डिजाइन प्राइस या ऑनलाइन कोर्सेज फी, तो वो बंदा ऑलरेडी डिसीजन के क्लोज होता है। वो सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है, इंस्पिरेशन नहीं। इसीलिए गूगल को हाई इंटेंट एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। तो जो लोग गूगल एड्स के थ्रू आते हैं उनकी क्वांटिटी शायद कम हो लेकिन क्वालिटी ज्यादा होती है। इसीलिए डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, लोकल सर्विसेज, ट्यूशन सेंटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स जैसे बिजनेसेस गूगल एड्स से डायरेक्टली लीड्स जनरेट करते हैं। गूगल एड्स का सिस्टम कीवर्ड्स पर चलता है, मतलब इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपका एड किन वर्ड्स पर दिखना चाहिए, और अगर आपका कीवर्ड और आपका एड यूजर के सर्च से मैच करता है तो गूगल आपका एड यूजर को दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, गूगल रेलेवेंस को भी इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपका एड और वेबसाइट यूजर के लिए यूजफुल है तो कम बजट में भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए गूगल एड्स में क्लैरिटी और रेलेवेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब मेटा एड्स को समझते हैं जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर चलते हैं। मेटा एड्स बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ काम करता है क्योंकि यहाँ यूजर कुछ सर्च नहीं कर रहा होता है, वो बस रील्स देख रहा होता है, स्टोरीज स्क्रॉल कर रहा होता है या फीड में टाइम पास कर रहा होता है। मेटा एड्स का काम होता है लोगों का अटेंशन पकड़ना और उनके दिमाग में डिजायर क्रिएट करना। जैसे आपने जिम ज्वाइन करने का नहीं सोचा लेकिन इंस्टाग्राम पर जिम का रील देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ऑफर देखा और सडनली इंटरेस्ट आ गया। ये मेटा एड्स का पावर है। मेटा एड्स इमोशंस और विजुअल्स पर काम करता है। अच्छा वीडियो, रिलेटेबल रील, रियल पर्सन का एक्सपीरियंस, ये सब मेटा एड्स में ज्यादा काम करता है। और इसी वजह से फैशन ब्रांड्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिम, कैफेज, ऑनलाइन कोर्सेज, पर्सनल ब्रांड्स और लाइफस्टाइल बिजनेसेस मेटा एड्स पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेटा एड्स का रिजल्ट थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि ये पहले लोगों को एडुकेट करता है, फिर इंटरेस्ट बनाता है और फिर उसे डिसीजन तक ले जाता है। अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंस एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो बस इतना याद रखो कि गूगल एड्स डिमांड को कैप्चर करता है और मेटा एड्स डिमांड को क्रिएट करता है। गूगल उन लोगों को पकड़ता है जो ऑलरेडी रेडी होते हैं और मेटा उन लोगों को रेडी बनाता है जो अभी सिर्फ देख रहे होते हैं। इसलिए ये फाइट नहीं, सिर्फ रोज का डिफरेंस है। अब इसको डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझो। अगर आपको कोई फोन लेना है तो आप गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट फोन अंडर 20,000 और गूगल आपको सर्च रिजल्ट में जो बेस्ट फोन होता है 20,000 के अंदर उसकी लिस्ट आपको दे देता है। ये गूगल एड्स का एक परफेक्ट केस है। वहीं अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो और आपने किसी कंटेंट क्रिएटर का फोन का रिव्यू वीडियो देख लिया और आपका मन बन गया और आपने उसको परचेज कर लिया, तो ये मेटा का इम्पैक्ट है। दोनों अलग जगह पर काम कर रहे हैं लेकिन उनका एंड गोल एक ही है, डिसीजन लेना। अब सवाल आता है कि बिगिनर्स को सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप सर्विस बिजनेस में हो, लोकल कस्टमर्स चाहिए, तुरंत लीड्स चाहिए, तो गूगल एड से स्टार्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोर्सेज सेल कर रहे हो या ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो मेटा एड से स्टार्ट करना ज्यादा लॉजिकल होता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट और पेशेंस दोनों है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले लोगों को मेटा एड से अवेयर करो, फिर उन्हें गूगल एड्स के थ्रू कन्वर्ट करो जो बाद में सर्च करते हैं। एक चीज और, एड्स चलाने से पहले एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैकिंग। सिंपल शब्दों में समझो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऐड के थ्रू कॉल आई, किस ऐड से फॉर्म भरा गया और किस ऐड से सेल हुई। और अगर ट्रैकिंग नहीं की तो एड्स चलाना अंधेरे में तीर मारने जैसा है। गूगल एड्स में कॉल क्लिक्स और फॉर्म सबमिशंस ट्रैक किए जाते हैं और मेटा में लीड्स, व्हाट्सएप क्लिक्स और वेबसाइट एक्शंस ट्रैक होते हैं। जब आप डेटा देखते हो तभी आप एड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अब अगर सीखने की बात करें तो गूगल एड्स सीखने के लिए गूगल स्किल शॉप और मेटा एड्स सीखने के लिए मेटा ब्लूप्रिंट सबसे सही जगह है क्योंकि ये दोनों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं। रैंडम शॉर्टकट्स और हैक्स से बेटर है कि आप बेसिक समझ के काम करो। एड्स कोई मैजिक बटन नहीं है, ये टेस्टिंग, लर्निंग और पेशेंस का गेम है। तो एट लास्ट ये समझ लो कि गूगल एड्स और मेटा एड्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। गूगल एड्स उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मुझे अभी चाहिए और मेटा एड्स उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं दिखाओ, मैं सोच के बताऊंगा। और जो बिजनेस ओनर या क्रिएटर ये डिफरेंस समझ लेता है वो पैसा भी बचाता है और रिजल्ट भी लाता है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि गूगल एड्स और मेटा एड्स में क्या डिफरेंस होता है, किस बिजनेस के लिए कौन सा एड यूज करना चाहिए। और अब आप कमेंट से बताइए कि आपका किस चीज़ का बिजनेस है और अगर आप सीखना चाहोगे तो आप क्या सीखोगे, गूगल एड्स या मेटा एड्स।